कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग समक्ष में लेके आया हूँ पावर फैक्टर। और ये पावर फैक्टर क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या इसका यूज होता है और ये होता क्यों है। सबसे पहले ये होता क्यों है, आज आपको बहुत अच्छे से फील आएगी और फील के साथ हम लोग इधर समझेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाओ, दुनियादारी ऑल इन द माइंड, और इधर आ जाइए। आधा घंटे के लिए आपको फील आ जाएगी आज कि पावर फैक्टर आपका होता क्या है। फटाक से फुर्ती में चले आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि क्या है आपकी। मेरे साथ में सारे लोग हेडिंग लिखेंगे क्या, पावर। अच्छा, हेडिंग डाल दीजिए, दुनियादारी को भूल जाएं, ऑल इन द माइंड, पूरा कॉन्सेंट्रेट इधर रखें, ठीक ना। सिर्फ सुने, समझें और सीखें। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, आपको पता है, मुझे पता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हमारे पास में जो पावर होती, वो मेरे पास में था आपका क्या, V × I, ठीक ना। जो अपन ने यूज किया था कि हमारे पास में कुछ पावर ऐसी है, ये हमारे पास में क्या आपका फॉर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपन ने ये वाली बात की थी या नहीं की थी? अच्छा, अब समझना, जब अपन ने ये वाली बात जब की थी तो हमारे पास में जो आपका सर्किट जो होता था वो आपका क्या होता था, वो आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर है क्या बोले? बहुत ध्यान से समझिए, सीखें। अब क्या है हमारे पास में, जो मेरे पास में आपका V और I के बीच में पहले कोई फेज नहीं होता था। अब हमारे पास में क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में करंट जो है वो आपकी क्या है, वो आपका I0 sin ओमेगा t, ठीक ना। तो मेरे पास में क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका V0 sin ओमेगा t प्लस माइनस का 5। लेट एज्यूम, मैं बोल देता हूं क्या कि यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज जो आपका 5 एंगल आगे है, मतलब वोल्टेज इज लीड टू द करंट बाय पाई वोल्ट। ये मेरे पास में आपका करंट और वोल्टेज किसके लिए हो रहा है, आपका एसी सर्किट। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास में यहाँ पर V एंड I आर डिपेंड्स, बहुत ध्यान से समझना, डिपेंड्स ऑन टाइम। पहले क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहानी क्या थी कि टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही थी चीजें, लेकिन अब क्या है कि यहां पर हमारे पास में क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या, आपका V और I। अगर V और I अगर टाइम पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में जो AC के लिए पावर जो होगी, पावर फॉर AC, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो पावर जो होगी वो हमारे पास में क्या होगा कि मेरे पास में आपका PT आएगा, ठीक है, जिसमें मेरे पास में क्या आएगा, बोला आपका V, AC की वोल्टेज आएगी और AC की करंट आएगी। इसका मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा, बोला आपका, यहां से मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, V0 I0 ये आपका साइन ओमेगा t इंटू क्या हो जाएगा, बोला आपका साइन ओमेगा t प्लस 5। अरे होगा या नहीं होगा बोलिए? इसका मतलब क्या है, पावर ऑफ एसी जो है वो मेरे पास में अगर ये आया है, इसका मतलब मैं यहां से एक चीज समझ गया, भली बाती क्या, कि पावर ऑफ एसी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम। जो पावर जो होगी, देखें समझे, अगर वोल्टेज और करंट अगर डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तो पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का हमारे पास में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पास में क्या होगा, ये भी डिपेंड करेगा, बोले करेगा या नहीं करेगा, बोले मतलब यहां से बोल सकता हूं क्या, PT जो है मेरे पास में आपका VT और ये मेरे पास में क्या जाएगा, आपका IT, डिपेंड्स ऑन टाइम, समथिंग लाइक दिस। समझे, सीखें कि हमारे पास में क्या पावर जो है वो मेरे पास में डिपेंड कर रहा है। अगर पावर अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो अपन क्या है, हमेशा लेके चले क्या, एक पर्टिकुलर एवरेज में, जो कि अपन ने क्या किया था, करंट के लिए फाइंड किया था, फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, AC के लिए। वैसे ही अपन क्या करेंगे, पावर अगर मेरे को यूज करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसका एवरेज वैल्यू लूंगा, ठीक ना।
तो अपन इसको तो यूज करने वाले नहीं है क्योंकि इससे अपन को कुछ मीन समझ आएगा नहीं। अपन यूज करेंगे क्या, हमेशा पार का एवरेज वैल्यू। तो यहां पे अपन लिखते हैं क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ पार। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास में एवरेज वैल्यू ऑफ पार का कितना आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कैमरे में नहीं आ रहा है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, आप लोग समझदार हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ पार क्लियर है क्या बोले? अच्छा, बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है कि हमारे पास में एवरेज वैल्यू ऑफ पार क्या है। तो देखिए अगर मेरे को किसी का एवरेज वैल्यू निकालना है, मतलब मेरे पास में पी एवरेज, तो अपन नोट करते हैं इससे पी टी, ये मेरे पास में क्या जाएगा बोले, आपका एवरेज आ जाएगा। या अपन नोट कर देते हैं क्या, अगर पी एवरेज लिखना है तो अपन नोट करते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ पी टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। बोले कि बिल्कुल ऐसे नोट कर देते हैं, क्या दिक्कत है बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मेरे को एवरेज वैल्यू निकालना है तो अपन कैसे, या अपन क्या है, एक और तरीका होता है मेरे पास में क्या है, पी टी और बार, ये भी हमारे पास में क्या है, एवरेज वैल्यू लिखने का एक पैटर्न है पर्टिकुलर। एक ये सब एनालॉगस पॉइंट है, अपने आप में बात आपकी एक ही है। ठीक है, अच्छा अब चले कि मेरे को अगर एवरेज वैल्यू चाहिए किसकी, पार की अगर एवरेज वैल्यू चाहिए तो ठीक है, आ रहा है मेरे पास में एवरेज वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं कि ये मेरे पास में आपका है पीटी की वैल्यू क्या है, ये इसका एवरेज निकालना है। तो मेरे पास में आपका वी नॉट आई नॉट को मैंने क्या किया, एज इट इज प्लेस किया, बाकी सब मैंने क्या किया देखें, चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझें और सीखेंगे कि हमारे पास में क्या है, कहानी जो है वो मेरे पास में आपकी है लेटर में, बहुत ध्यान से समझेंगे और सिर्फ सीखेंगे। मेरे पास में क्या है आपका, ये आपका क्या है, वो आपका साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव, है ना, ये मेरे पास में क्या है आपकी एवरेज वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब समझे और सीखें कि हमारे पास में जो वैल्यू जो है वो मेरे पास समथिंग लाइक दिस की आ गई। ठीक है ना, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझेंगे और सीखेंगे कि क्या है ना। अच्छा अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ओपन कर रहा हूँ। साइन ए प्लस बी क्या होता है आपका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सबको पता है। मैंने क्या ओपन किया और साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास में आपका है, मैंने बाहर रखा है इसको। साइन ए साइन ओमेगा टी कॉस बी मतलब कॉस फाई, मतलब ये हमारे पास में क्या जाएगा ना आपका साइन ओमेगा टी ऑलरेडी है, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस का क्या आएगा ना आपका, इसका तो मल्टीप्लाई अंदर होगा ही, तो इसको तो मैंने क्या किया सबसे पहले प्लेस कर दिया साइन ओमेगा टी, यहां पर हमारे पास में आएगा क्या साइन ओमेगा टी कॉस ए, मतलब साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब ये हमारे पास में क्या आ जाएगा आपका कॉस ए का मतलब कॉस ओमेगा टी इनटू मेरे पास में आपका आएगा क्या मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दिया क्या मेरे पास में साइन फाई। बात समझ आ रही है? बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में किस कदर आपकी वैल्यूज आ रही है। ठीक है ना, अच्छा ये आपका वैसे कैमरे में आया नहीं है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सी फील आए। मैं इधर लिख देता हूँ, मतलब ये मेरे पास में प्लस ये हमारे पास में आपका क्या आ जाएगा बोले आपका साइन ओमेगा टी एज इट इज है, ये मेरे पास में आपका कॉस ओमेगा टी और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका बोले आपका साइन फाई। क्लियर है क्या बोले? अच्छा ये हमारे पास में कुछ वैल्यूज ये आ रही है, बहुत ध्यान से समझना और सीखना। और सबका एवरेज तो है जो कि अपन लेके चल रहे हैं शुरुआत से एवरेज वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब आ जाए समझो और सीखेंगे। मेरे पास में आपका क्या है वी नॉट आई नॉट तो आपका एज इट इज है, मैंने क्या किया ब्रैकेट में क्लोज कर दिया इसको। ये मेरे पास में आपका क्या जाएगा बोले आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये हमारे पास में क्या आएगा बोला आपका cos फाई। अच्छा अब देखेंगे ये मेरे पास में क्या है साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी। अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं नीचे 2 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी। मैंने ये क्यों किया है आपको ये समझ आना चाहिए। सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब आपके लिए कि मेरे पास में आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है ना,
ये आपको ये पता होना चाहिए भली भांति कि हमारे पास में जो डाटा जो है वो आपका क्यों और कैसे आया है। अच्छा, ट्रू तो एज इट इज होगा, प्लस क्या मैंने आपका साइन 2 ओमेगा टी साइन 5 अपॉन क्या हो जाएगा तो आपका 2, लाइक दिस। समझे सीखे, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास जो कहानी है वो क्यों आई है, किस कदर की है। ये हमारे पास में आपका एवरेज तो चल गया है। अब आपको पता है, मुझे पता है, जब मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था और सिखाया था कि साइन ओमेगा टी का जो एवरेज जो था, साइन ओमेगा टी का एवरेज जो था वो आपका क्या आया था, वो आपका 0। साइन ओमेगा टी हो, साइन 2 ओमेगा टी हो, साइन में अगर प्रोडक्ट है आपके पास, साइन में कोई भी एंगल हो, उसका एवरेज हमेशा आपका 0। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी क्या, अगर साइन का स्क्वायर अगर मैंने कर दिया तो इसका जो एवरेज जो होता है वो आपका 1/2 आपका होता है, अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। तीसरी चीज हमारे पास में क्या है, cos ओमेगा टी या cos फाई या cos थीटा, cos में कोई भी एंगल है उसका एवरेज हमेशा क्या होगा, वो आपका वही आपका होगा जो आपका। ये एवरेज में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, हर एक वैल्यू का फाइंड करके कि कैसे हमारे पास में एवरेज आता है। जिनको नहीं पता वो करंट ऑल्टरनेटिव करंट का फर्स्ट लेक्चर देखिए, जिन्होंने नहीं देखा है बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। हमारे पास में कहानी कुछ है आपको क्लियर है क्यों? अच्छा, तो देखिए और समझे और सीखेंगे। मेरे पास में क्या है, वी नॉट, ये एवरेज अगर मैं निकालूंगा आई नॉट, इसका एवरेज मेरे पास में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ हो जाएगा, मेरे पास में 1/2 cos फाई। इसका एवरेज जो है साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज जो है वो आपका 0 होगा, मतलब ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका सब कुछ 0 आ गया। बोले कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 को मैंने क्या किया, दो पार्ट में कर दिया, √2 तो मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका v नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2 cos फाई आपका है। अब देखिए कि मेरे पास में आपका ये क्या बन गया, आपका BRMS, ये क्या बन गया बोला IRMS, क्लियर है क्या बोले? तो मेरे पास में आपका P एवरेज जो आपकी जो पार एवरेज जो आएगा वो मेरे पास क्या जाएगा आपका BRMS IRMS cos फाई। ये मेरे पास में क्या हो गया बोले आपका एवरेज पार का, आपके सामने भली भांति यहां से फॉर्मूला आ चुका है। और एवरेज पार होती क्या है बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि मेरे पास में कहानी आपकी कहां से कहां पहुंच गए अपन, और मेरे पास में एवरेज पार है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको एवरेज पार निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। पीटी की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करें, ठीक है ना, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, आपके सामने भली भांति फुल साइकिल के लिए आपके सामने पूरी एवरेज पार आ जाएगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये एवरेज पार जो आई है थोड़ी सी इसकी बातें कर लेते हैं, कुछ इसकी चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो आप लोग इसको पहले फटाक से नोट करें, मैं इसको रख कर रख करके जाएगा बोले कर दें। अच्छा ठीक है, कर देते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूं और अपन कुछ आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चाएं करते हैं, ठीक है। अच्छा लाइट ये भी हटा देते हैं। चलेंगे आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको फील आए, है ना। अब जो मेरे पास में जो आपका फॉर्मूला जो आया था वो समथिंग लाइक दिस, मेरे पास में एवरेज पार का ये आया था। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, P एवरेज VRMS IRMS cos फाई। बात समझ आ रही है? अब मेरे पास एवरेज पार भी आया है, तो दूसरी चीज सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, कि मेरे पास में जो आपका P एवरेज जो है ना, ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या है, ये हमारे पास में आपका क्या है, एपरेंट पार ऑफ AC का है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है आपका P एवरेज डज नॉट, बहुत अच्छे से समझना सीखना,
ये मेरे पास में आपकी एवरेज पार जो है वो आपका एपरेंट पार है, रियल पार नहीं है, ये आपका एपरेंट पार आपकी यहां से निकल गया, ठीक ना। सेकंड पॉइंट है एवरेज पार डज नॉट टेक अ रियल या एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्या है, डज नॉट गिव अ एक्चुअल, सॉरी फॉर दैट, ये मैं देता नहीं, ठीक ना। तो हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में ये कभी भी आपका एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा, ठीक ना। अच्छा, अगर ये नहीं देगा मतलब ये हमारे पास में, चलो ठीक है नहीं देता है कोई बात नहीं, लेकिन एवरेज जो पार जो हमारे पास में वो आपकी क्या है, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, ठीक ना, एपरेंट वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अब अगर हमें एपरेंट वैल्यू मिल रही है कोई बात नहीं, ठीक ना। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या, फॉर ट्रू वैल्यू ऑफ पार, फॉर ट्रू वैल्यू ऑफ पार वी कैन मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ cos phi, क्लियर क्या बोले, ठीक ना। फॉर ट्रू वैल्यू ऑफ पार वी कैन मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ cos phi, अपन क्या करेंगे, एक वैल्यू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते, जो हमारे पास में क्या होगा बोले आपका cos phi, और जो cos phi जो है वो अपने पास में इसका नाम क्या होगा बोले आपका पावर फैक्टर, ठीक ना। ये मेरे पास में क्या होता है बोले आपका पावर फैक्टर होता है, जो कि हमारे पास में क्या है बोले आपकी आज की है, ठीक ना। किसी भी एपरेंट पार को रियल पार में चेंज करने के लिए और जिस फैक्टर का मैं मल्टीप्लाई करता हूं उसी को क्या बोलते हैं आपका पावर फैक्टर। और अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे कि आपका पावर फैक्टर एक्चुअल में आपका है क्या, बात समझ आ रही है आपको, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, हर एक पॉइंट, हर एक जरिया, हर वो चीज जो आपको समझ आनी चाहिए। पावर फैक्टर क्लियर हो गया क्या, ये मेरे पास ना आपका एक फैक्टर है जिससे मैंने क्या करूंगा, फॉर डिफाइन द रियल वैल्यू ऑफ पावर, ना, जिसके लिए अपन क्या करेंगे, रियल वैल्यू ऑफ पावर को क्या करेंगे अपन यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे, उसको क्या बोलूंगा मैं, बोले आपका पावर फैक्टर, जिसको अपन क्या बोलते हैं cos phi, ठीक ना। अच्छा, अब समझे और सीखे कि हमारे पास में cos phi जो है, अब आ जाइए अपन यहाँ पे कुछ ड्रोन करते हैं, कुछ डाटा बनाते हैं कि cos phi है आ जाए, ठीक ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ कि अपन कुछ रजिस्टर के लिए, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलआरसी सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, हर वो चीज अपन यहाँ पे देखेंगे। ये पहले मैंने क्या किया, आपका सर्किट ले लिया। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे अपन क्या लेंगे, सर्किट मैंने लिया है, सर्किट का थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, बड़ा बनाऊंगा, ये सर्किट ले लिया। यहां पे मैंने क्या किया है, सेकंड में मैंने लिया है क्या आपका पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ले लिया, ठीक ना, जिसको अपन क्या बोलेंगे cos phi, मैं यहां लिख देता हूं क्या, पावर फैक्टर cos, क्लियर है बोले। एक बार कैमरे में जरूर देखनी चाहिए हम, चलिए ठीक है, बिल्कुल बराबर है। अच्छा, और ये मेरे पास में आपका होगा क्या, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस आपका फाइंड, क्लियर है क्या बोले। अच्छा, सर्किट मैंने लिया है क्या आपका पहला, बहुत ध्यान से समझना, प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट मैंने ले लिया। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब कुछ कर चुके हैं पहले ही, कि मेरे पास में अगर पोटेंशियल इधर है तो मेरे पास में सेम करंट भी आपकी इधर होगी या नहीं होगी। प्योर रेजिस्टिव के लिए होता है कहानी या नहीं होती, बोले बिल्कुल होती है। अगर मेरे पास में अगर ये कहानी है तो मेरे पास में यहाँ पर जो आपका फेज जो होगा वो आपका क्या होगा, बोले आपका जीरो होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
अगर मैं यहां से निकालना क्या, cos 0 की वैल्यू क्या होगी बोला आपकी 1 आएगी या नहीं आएगी बोले, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर क्या होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या हो जाएगा बोला आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए दूसरा आ जाइए। ये मेरे पास में क्या है आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट ले लेते हैं। दूसरा क्या दिक्कत है, इंडक्टिव भी ले लेंगे। कैपेसिटिव सर्किट के लिए अगर करंट अगर इधर है तो पोटेंशियल π/2 पीछे होता था या नहीं होता था बोले, बहुत अच्छे से अपन ने कहानी की या नहीं की बोले, बिल्कुल की है। अगर मेरे पास में अगर ये कहानी है तो यहाँ पे फाई क्या होगा बोले आपका 90 होगा, और cos 90 की वैल्यू कोई मुझे क्यों नहीं बता रहा है कि ये हमारे पास में 0 होती है या नहीं होती है बोले, कि बिल्कुल 0 होती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास में क्या है प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए कहानी है, जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं। आ जाइए दूसरा, थर्ड ले लेते हैं अपन, प्योर इंडक्टिव। प्योर इंडक्टिव के लिए क्या होता है कि अगर करंट अगर मेरे पास में यहां पर है तो आपका पोटेंशियल लीड करता है करंट को विद फेज π/2। बात समझ आ रही है, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अच्छा, अगर ये कहानी है तो मेरे पास में यहां भी फाई क्या हो जाएगा बोले आपका 90। प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए जो मेरे पास में पावर फैक्टर जो होगा cos 90 का मतलब आपका 0। अब यहां से दो चीजें समझें, प्योर कैपेसिटिव सर्किट लूंगा तो पावर कंजप्शन जो होगा उसमें प्योर के लिए, वैसे तो आइडियल प्योर कैपेसिटिव सर्किट पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। आइडियली इंडक्टिव सर्किट भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका भी कोई ना कोई आपका रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर ये प्योर मैंने ले लिया तो उसका पावर कंजप्शन हमेशा आपका क्या होगा बोला आपका 0 होगा, क्योंकि हमारे पास में पावर फैक्टर क्या है बोला आपका 0 होगा। बात समझ आ रही है बोले, ठीक है ना। इसीलिए अभी इसका एक यूज भी करेंगे आप, और बहुत अच्छा यूज है जिसका नाम होगा चॉक पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाइए, ये हमारे पास में थर्ड हो गया। अब आ जाइए फोर्थ मेरे पास में क्या है आपका आरसी सर्किट की कहानी देख लेते हैं। क्या दिक्कत है बोला, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आरसी सर्किट जो है वो आपका क्या है देखिए, ये मेरे पास में आपका क्या है रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये हमारे पास में क्या है आपका आई, ठीक ना। अगर मेरे पास में अगर ये हमारे पास में करंट अगर यहाँ पर है, देखिए आरसी सर्किट का मतलब वी आर इधर है तो मेरे पास में क्या होगा बोला आपका वीसी आपका इधर होगा या नहीं होगा, ठीक ना। मतलब ये मेरे पास में अगर आपका वी आर और वीसी अगर ये है तो मेरे पास में रिजल्टेंट जो आपका जो आएगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका फाई आएगा या नहीं आएगा बोला, बिल्कुल आ जाएगा फाई, ठीक ना। तो इसमें जो फेज डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास में फाई, ठीक ना। फाई का मतलब अपन 10 फाई बोल सकते हैं, मतलब फेज डिफरेंस जो मैंने फाइंड किया था वो मैंने फाई के लिए क्या किया था बोला आपका 10 फाई, और 10 फाई हमारे पास में कितना आएगा बोला, ये मेरे पास में आपका बीसी अपॉन बी आर, ठीक ना। ऑब्वियसली हमारे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक ना। बीसी अपॉन बी आर का मतलब मेरे पास में बीसी अपॉन बी आर आपका आया, क्लियर है ना। अच्छा, बीसी का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे बी इक्वल टू आई आर, मतलब आई का मतलब आई इंटू एक्स सी, ठीक ना, मतलब आपका कैपेसिटिव इंडक्टिव, तो मेरे पास में आपका एक्स जी अपॉन आर, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या आपका फेज डिफरेंस है। अब अगर मेरे पास में यहाँ पे क्या आया था, मेरे पास में आपका ये जेड क्या इंपीडेंस आया था, ठीक ना, मतलब ये अपन बोल सकते हैं क्या जाई एक्सी, और ये मेरे पास में आप बात तो आपकी ये बोलते हैं करंट का डिवाइड कर दिया है बस। अच्छा, अब समझे और सीखे कि अगर मेरे को cos फाई निकालना है तो cos फाई क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब cos फाई बेस कितना होगा आपका r बाई z। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, किसके लिए आया बोला आपका आरसी सर्किट के लिए आया। और z जो है वो आपको पता होना चाहिए, z की जो वैल्यू जो है वो मेरे पास में क्या बोला आपका रूट में जाई सी का स्क्वायर प्लस बना आपका आर सी का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास में क्या बना आपका 90 पर है। सिमिलरली हमारे पास में कहानी जो आपकी जो आएगी किस चीज में बना आपका फिफ्थ मेरे पास में आपका आर एल के लिए हमारे पास में सेम कहानी आपकी आ जाएगी, ठीक ना। तो सर्किट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब क्या ये मेरे पास में क्या है बना आपका, ये मेरे पास में आपका क्या होगा, ये मेरे पास में अगर आपका वी आर है तो ये मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा वी एल हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी tan फाई जो मेरे पास में जो आपका आएगा रिजल्टेंट मेरे पास में आपका z ये आएगा। tan फाई जो आएगा वो यहाँ भी मेरे पास में क्या जाएगा ना आपका VL अपॉन VR xi L अपॉन xi R। cos फाई मेरे पास में क्या आएगा वो ना आपका cos फाई अभी भी आपका सेम होगा क्या cos फाई का मतलब आपका ये फाई है ना 20 R अपॉन z मतलब हमारे पास में cos फाई भी क्या हो जाएगा आपका R by z। क्लियर है क्या? लेकिन यहाँ पे जो z जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा R by z जो होगा एक सेकंड हो गई थोड़ा सा आउट हो गया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ आपका cos फाई आपका R by z। क्लियर होगी बात है ना? तो ये कुछ ग्राफ है हमारे पास में किसके लिए बोला आपका पार के लिए, पार की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे अपन इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। प्योर रेजिस्टिव होगा RS सर्किट होगा RC होगा किसी के लिए LRC सर्किट के लिए हमारे पास में क्या है Z की वैल्यू हमारे पास में चेंज हो जाएगी। बस सब कुछ वही है, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं सब कुछ आपके सामने चले फिर आ रहा है। थोड़ी सी इसकी कुछ न्यूमेरिकल में चीजें काम आएंगी, कंसेप्चुअल पॉइंट समझ लेते हैं इसके कि हमारे पास में क्या है। इसको मैं रख कर देता हूं। चलो ये जो पॉइंट जो आपको कराने वाला हूं ये कुछ आपके न्यूमेरिकल्स में बड़ा अच्छे से काम आएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे सीखे कि मेरे पास में जो पावर फैक्टर जो आपका आया है ये है P एवरेज V RMS I RMS cos फाई। ठीक है? अच्छा अब समझो सीखे, अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि I RMS की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे क्या V RMS अपॉन Z। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, अगर आप सीख रहे हैं बहुत अच्छे से मेरी बातें सुन रहे हैं तो कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। आप फील के साथ सीखें। बट अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि IP क्या होगा तो आप बोलेंगे यहाँ पे आपका IP के लिए आपका VP का अपॉन Z आएगा नहीं आएगा। अब अगर मेरे को अलग अलग टाइप से मेरे को फॉर्मूला दिए गए मतलब cos फाई, मैं यहाँ पे आपके लिए ये भी खिदमत कर देता हूँ। cos फाई कितना होगा आपका आपके दरमियान मैंने अभी आपके लिए निकाला है और यहाँ पे हमारी ये दूसरी स्टार्ट होगी तो हमारे पास में हमारे दरमियान हमारे पास में क्या है cos फाई की वैल्यू आ चुकी है R by Z है। अच्छा तो तत्काल फेज में क्या करेंगे एवरेज वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूंगा I RMS को मैंने रिप्लेस कर दिया V RMS अपॉन Z से, है ना? बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में आपका क्या जाएगा बोला आपका V RMS आपका ऑलरेडी है V RMS अपॉन Z cos फाई की वैल्यू R by Z, है ना? तो मेरे पास में आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा V RMS स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर इनटू आपका पार एवरेज या एवरेज पार के आपके सामने भली भांति यहाँ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। इसमें लोग क्या करते हैं कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए अगर मेरे को निकालना क्या पीक के लिए निकालना है, सिर्फ पीक के लिए अगर मैं फाइंड करूंगा पीक के लिए तो मेरे पास में आपका V एवरेज क्या हो जाएगा आपका V नॉट स्क्वायर बाई 2 Z स्क्वायर इनटू R। ये हमारे पास में क्या है आपका पीक के लिए आया है। अगर मैंने क्या किया यहाँ पे जो वैल्यू जो है आया V इक्वल टू क्या बोला आपका V इक्वल टू I इंटू Z मतलब ये मेरे पास में अगर P एवरेज अगर मैं निकालूंगा देखिए P एवरेज में निकालना V RMS की वैल्यू मैंने क्या रिप्लेस की बोला I RMS अपॉन Z मतलब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ I RMS इंटू Z। तो मेरे पास में आपका क्या जाएगा आपका I RMS स्क्वायर इंटू Z इंटू मेरे पास में क्या जाएगा cos फाई R by Z। Z से Z खत्म हो जाएगा तो मेरे पास एवरेज पावर आपकी आ जाएगी क्या I RMS स्क्वायर इंटू R। बहुत ध्यान से समझेंगे सीखेंगे कि हमारे पास में जो कहानी जो है वो आपकी किस कदर आपके सामने है ना। ये कुछ पॉइंट्स हमारे काम आएंगे किसमें जब हम क्या करेंगे इसके फील के साथ में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं 1 2 3 कलम 1 2 3 हो चुका चलाने इसको भी हटा देता हूं। आप समझिए क्या एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है क्या चौक 5-10 मिनट में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो आपका जो पावर फैक्टर वाला जो पॉइंट है वो आपका कहानी इसकी चौक कॉइल बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे हमारे पास में चौक कॉइल है क्या। चलिए हेडिंग लिखेंगे आप लोग चौक कॉइल।
आ रहे हैं, ठीक ना। चलो मेरे साथ में हेडिंग लिखिए क्या, चौक कॉइल। अब देखिए चौक कॉइल आपका होता क्या है। पहले तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, इसका यूज समझते हैं, फिर इसको समझेंगे कि चौक कॉइल आपका है क्या, ठीक है ना। जैसे कि ट्यूबलाइट है हमारे पास, हमारे घरों में यूज होती है ट्यूबलाइट। देखिए अब तो एलईडी का जमाना है, पहले जो ट्यूबलाइट यूज होती थी जो आपकी 40 वोल्ट की होती थी। अब ट्यूबलाइट है मेरे को 220 जो हाउस होल्ड में जो आपका वोल्टेज जो आ रहा है ना, उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मेरे को ट्यूबलाइट के लिए छोटा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है कि 220 का मैं पूरा डाल दूंगा, आपका ट्यूबलाइट क्या हो जाएगी, आपका फ्यूज हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, 220 में वो वर्क ही नहीं करेगी, ठीक है ना। तो उसका वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए अपन चॉक कॉइल का यूज करते हैं, वो भी विदाउट एनी कंज्यूम ऑफ पावर, बिना किसी पावर के कंज्यूम हुए बिना ही अपन आपका वोल्टेज को डिक्रीज कर देते हैं। कैसे करते हैं, क्या टेक्निक यूज करते हैं, सब कुछ आप यहां पे समझने वाले हो। आप भी आपको ये समझ आ गया कि चॉक कॉइल का अपन यूज क्या है। बात समझ आ रही है मुझे? अच्छा, तो चलें फिर अपन समझ लेते हैं कि हमारे पास में चॉक कॉइल है क्या, क्या इसका यूज है और क्यों इसको पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास में क्या है, ये हमारे पास में अ हैवी इंडक्टिव कॉइल। ये हमारे पास में बहुत हैवी इंडक्टिव कॉइल होती है, ठीक ना, जिसका हमारे पास में है इंडक्टेंस क्या होता है वो आपका बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना। अच्छा, तो हमारे पास में जो नॉर्मली हाउस होल्ड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। क्लियर है क्या बोला? अच्छा, ठीक ना। तो मेरे पास में कोई भी ट्यूबलाइट कैन नॉट को फोकस रखेंगे, कैन नॉट स्टैंड एट 220, जो कि हमारे पास में क्या होना है, आपका हाउस होल्ड वोल्टेज है, हाउस वोल्टेज है आपका, जिसपे क्या है आपका ट्यूबलाइट आपका वर्क ही नहीं करेगा। बहुत ध्यान से समझे और सीखें कि मेरे पास में अगर हाउस होल्ड वोल्टेज है तो मेरे पास में क्या है, ट्यूबलाइट आपका क्या है, आपका वर्क ही नहीं कर रहा है, तो मेरे को क्या है, आपकी एक रिक्वायरमेंट पड़ी। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड टू डिक्रीज the voltage for ट्यूबलाइट। अच्छा, अब मेरे को क्या है, एक रिक्वायरमेंट पड़ी कि मेरे को ट्यूबलाइट की वोल्टेज डिक्रीज करनी है। अच्छा, आज मैं समझा, ठीक है। अगर लेट है जो मेरे पास में आपका ट्यूबलाइट ये है, और अगर मेरे को इसकी वोल्टेज डिक्रीज करनी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, इसकी सीरीज में क्या करो, एक रेजिस्टेंस ऐड, और इसको क्या करना है, किसी भी आपका एक एसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर दीजिए लाइक दिस। ये मेरे पास में क्या होना, आपका एसी सोर्स। अगर एसी सोर्स से कनेक्ट किया है तो देखिए आपका रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका वीआर और यहाँ पे मेरे पास में वी टी या वी एल आपका लाइट के लिए यहाँ पे पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल आपका डिवाइड हो गया, ठीक ना। लेकिन पोटेंशियल अगर डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में रेजिस्टेंस अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, रेजिस्टेंस अगर ऐड किया है तो रेजिस्टेंस ही क्या करेगा, पावर को वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के पास में जो आपकी जो पावर जो होगी वो मेरे पास में क्या होगा, बोला आपका V × I, और इसका जो मेरे पास पावर फैक्टर जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, बोला 1 होता है, जो कि आपका क्या होता है, बोला आपका मैक्सिमम होता है, मतलब आपका जो पावर जो होगी वो आपकी मैक्सिमम कंज्यूम होगी। मतलब देखें, समझे और सीखें, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा अपन आगे कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास में पावर जो कंज्यूमेशन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बोला यहाँ पे आपकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, कंज्यूम होगी, ठीक ना। तो मेरे पास में रेजिस्टेंस, समझे उसने,
resistance has reached the more power consumption, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो मेरे पास में क्या है, आपकी ये वाली जो स्कीम जो है ये फेल हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा क्या यूज करना कि अपन ने वोल्टेज कम कर लिया लेकिन पावर आपकी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, तो ये तो हमारे को कोई बेनिफिट मिला ही नहीं ना, ठीक है। बेनिफिट तो मेरे को कुछ मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे पास में क्या है, आपका पावर ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था, अ हैवी इंडक्टिव कॉइल, कोई चक कॉइल बोलते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि अपना जो ट्यूबलाइट जो है अपना, इनके बीच में मैंने क्या किया है, आपका एक हैवी इंडक्टिव सर्किट लगा दिया लाइट, और ये मेरे पास में आपका रेजिस्टेंस आपका एलईडी है। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। ये मेरे पास में आपका एल, ये मेरे पास में आपका आर, और ये अपने पास में क्या है बोला आपका टी एल, बोले तो अपनी ट्यूबलाइट। अच्छा, अगर ये कहानी अगर मेरे पास में है तो मेरे पास सबसे पहले क्या होगा कि L जो है, मतलब इंडक्टर जो है वो आपका क्या है, L की जो वैल्यू जो होती है वो मेरे पास में है। बहुत अच्छे समझना सीखना कि मेरे को जो रेजिस्टेंस जो है ना वो आपको कैसा रखना है, आपका स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल रखना है। L आपका क्या होगा बोला आपका, ये मेरे पास में क्या होगा बोला आपका लार्ज, इंडक्टर लार्ज होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा बोला आपका स्मॉल होगा, मतलब इंडक्टर शुड बी लार्ज, रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉल। अच्छा, अगर ये कहानी है तो इंडक्टर को अपन लार्ज कैसे बनाए? देखिए क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी इंडक्टर है, ठीक है, कोई भी इंडक्टर है, तो मेरे पास में क्या है, अपन क्या करेंगे, इंडक्टर को लार्ज बनाना होगा आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इनटू ए। मैंने क्या किया, उसका एरिया लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास लार्ज इंडक्टर मतलब सेल्फ इंडक्टर, या मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा, लार्ज इंडक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसकी एरिया नंबर ऑफ टर्न्स में इंक्रीज करूंगा। लेकिन कॉइल बनेगी तो आपका वायर होगा, वायर का मतलब कोई ना कोई आपका रेजिस्टेंस होगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस से बड़ा क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टर होगा, क्योंकि मैंने आपका एरिया लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स आपके इंक्रीज करती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है L should be large than R। हमारे पास में आपका L बहुत बड़ा होगा, लार्ज, इससे रेजिस्टेंस R। अगर ऐसी कहानी है तो मेरे पास में पहले तो अपन देख लेते हैं कि पावर आपकी कंज्यूम हो रही है या नहीं हो रही है। पावर आपका क्या हो जाएगा बोला था, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई की वैल्यू होता है आर वाई जेड के, यहां पे मैंने कॉस फाई लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, और आपको पता है, मुझे पता है कि कॉस फाई जो हमारे पास में जो है वो आपका क्या होगा, आपका आर वाई जेड, और मेरे पास में अगर एल आर सर्किट है तो उसके लिए जेड जो होगा वो मेरे पास में क्या आएगा, आपका रूट में आपका, ये मेरे पास में आपका जाई एल स्क्वायर, इसको मैं बोल देता हूं क्या, ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात? नहीं बोल रहे, बहुत ध्यान से समझने सीखे। तो टी एवरेज जो आपके सामने जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आपका आर वाई जेड, कॉस फाई की वैल्यू आर वाई जेड, और जेड मेरे पास में क्या मिला आपका ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आपका आर। बात समझ आ रही है? बहुत ध्यान से समझिएगा और सीखिए। अब मेरे पास में क्या है कि ओमेगा जेड, मतलब ये हमारे पास में क्या है, इसको अपन एज्यूम करते हैं, हालांकि होता नहीं है, इसको अपन एज्यूम करते हैं क्या, ओमेगा एल प्लस आर जो है मेरे पास में, वो मेरे पास में अप्रोक्सीमेटली आपका क्या है, ओमेगा, मतलब ये हमारे पास में क्या बना आपका इंडक्टिव सर्किट टाइप का, क्या है वो आपका इंडक्टिव सर्किट बोल सकते हैं। मतलब मेरे पास बहुत बड़ा वैल्यू, मतलब ये हमारे पास में अगर बहुत बड़ा वैल्यू होगा तो मेरे पास में क्या होगा बोला आपका, ये हमारे पास में क्या होगा, पावर क्या सी होगी बोला आपकी, कम होगी। दूसरी चीज क्या है, कॉस फाई देख लीजिए, कॉस फाई हमारे पास में आर वाई क्या हो जाएगा बोला आपका रूट में ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर। अब देखिए आपका अगर ये बहुत बड़ा ही वैल्यू है,
मतलब आपकी अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो ये मेरे पास में cos फाई क्या होगा बोले आपका स्मॉल होगा नहीं होगा बोले। cos फाई स्मॉल होने का मतलब क्या है कि हमारे पास में अगर मैंने एल मतलब प्योर इंडक्टिव बोल दिया है, प्योर इंडक्टिव अगर बोल दिया है तो फाई क्या होगा अप्रोक्सीमेटली बोले आपका 90 होगा, क्योंकि प्योर इंडक्टिव के लिए आपका क्या है बोले आपका जो प्योर इंडक्टिव के लिए हमारे पास में फाई सीरीज डिफरेंस कितना होता है 90, अप्रोक्सीमेटली एज्यूम करो 90, क्योंकि मेरे पास में लार्ज है मतलब एरिया नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कहा कि इंडक्टेंस आपका क्या कर दिया बोले आपका लार्ज कर दिया। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। अच्छा अगर ये लार्ज वैल्यू है इसका मतलब आप लोग यहां से समझ चुके होंगे क्या कि अगर ये लार्ज है और फाई मेरे पास में 90 है तो cos 90 जो है वो मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में आपका जो पार जो एवरेज पार जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा बोले आपका 0, आपका कंज्यूम जो पार जो होगी वो मेरे पास में क्या हो जाएगी बोले आपकी 0, ठीक है ना। तो मेरे पास में यहां पर हमारे पास में क्या हो गया बोले आपका कंजप्शन ऑफ पावर, मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या कंजप्शन ऑफ पावर इज अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए इंडक्टिव सर्किट शुड बी कंज्यूम द पावर इज 0, ठीक ना। तो ये कुछ हमारे पास में कहानी है किसकी बोले आपकी चॉक कॉइल की, जो क्या होगा बिना किसी पार के कंज्यूम करे हुए हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा बोले आपका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मेरे पास में आपका VL वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, मतलब वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे वो वोल्टेज जो है आपका लाइट का वो मेरे पास में कम हो जाएगा, जिससे कि हमारे पास में आराम से प्यार से ट्यूबलाइट क्या करेगी आपकी ग्लो करेगी। तो ये हमारे पास में कुछ पावर फैक्टर और आपकी चॉक कॉइल की कहानी थी। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए, प्यारी रहिए। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।